राधे राधे। आशा करता हूं आप सभी पूर्ण स्वस्थ हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम बात करते हैं सूतक के विषय में। देखो, सूतक दो प्रकार के होते हैं। सूतक किसे कहते हैं? सूतक कहते हैं जब तक हमारे घर में किसी का प्राणांत नहीं होता या किसी बालक का जन्म नहीं होता, जब तक हमारे घर में पवित्रता रहती है। लेकिन जैसे ही किसी का प्राणांत हो जाता है या किसी बालक का जन्म हो जाता है तो हमारे घर में अपवित्रता, अशौचता हो जाती है, जिसे साधारण भाषा में सूतक बोलते हैं और शास्त्र की और संस्कृत की भाषा में अशौच बोला जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि जो बालक के जन्म के समय में सूतक लगते हैं, जिनको ग्राम की भाषा में, गांव की भाषा में सोबर सूतक बोला जाता है। तो क्या ऐसे सोबर सूतक में हमें भगवान की पूजा, भगवान को स्नान, भगवान के लिए भोग और जितने भी शुभ कर्म हैं, दान, यज्ञ और जो भी हम बालक के जन्म से पहले जितने भी शुभ कर्म हम करते हैं, सूर्य को अर्घ देना, गाय को रोटी देना, मंदिर में भगवान को स्नान कराना, क्या बालक के जन्म के बाद हमें वह सब कार्य त्याग देने चाहिए जब तक हमारे घर में सोबर सूतक हैं, या करने चाहिए? तो देखो, आपको जो भी अपने नित्य नैमित्तिक कार्य हैं, जब बालक का जन्म हुआ है वह आपको अपने सभी कार्य त्याज्य नहीं करने हैं, नहीं छोड़ने हैं। आप जिस प्रकार से अपना नित्य कर्म पूजा पाठ करते हैं, आप उसी प्रकार से करते रहें। तो अब आप लोग कहोगे कि अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात हमारे ब्राह्मणों के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा मनु स्मृति, जो एक महान शास्त्र है मनु स्मृति, मनु स्मृति के अध्याय 5 के 62वें श्लोक में दिया गया है कि सर्वेषां सावमासौच माता पित्रोस्तु सूतकम, सूतकम मातुरेव स्याद उपस्पृश्य पिता शुचि। कहते हैं कि जो किसी के प्राणांत के सूतक हैं वे तो संपूर्ण कुल को, संपूर्ण परिवार को लगते हैं, लेकिन जो बालक के जन्म के समय जो अशौच, जो सूतक हैं, वे केवल उसके माता पिता को ही लगते हैं। शास्त्र ऐसा कहता है कि सर्वेषां सावमासौच माता पित्रोस्तु सूतकम, ये जो सूतक, सोबर सूतक है, ये माता पिता को लगते हैं। और पिताजी को तो शास्त्र इतना भी कह रहा है कि केवल स्नान करने मात्र से पिताजी की शुद्धि हो जाती है, लेकिन सूतकम मातुरेव स्याद, माता को बालक के जन्म के 10 दिनों तक सूतक लगते हैं। जब तक माताजी होम यज्ञ में नहीं बैठती हैं, जब तक 10 दिन के बाद शुद्धिकरण नहीं होता है, तब तक शास्त्र ने माता के लिए सूतकों को माना है, लेकिन परिवार में और किसी के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है। जो भी अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, अपने उसी प्रकार से कर्म करते रहें। ऐसा शास्त्र ने कहीं नहीं कहा है कि जो बालक के जन्म के समय सूतक लगते हैं उनमें हमें अपनी पूजा पाठ छोड़ देनी चाहिए। अब अगली वीडियो में हम मृत्यु सूतक के विषय में बात करेंगे। राधे राधे।